प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आज आपके सामने नया लेसन समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर आपके सामने आज हम लेके आ रहे हैं। जैसा इस क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, शीत युद्ध के दौर के ऊपर, हमारे दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि ये शीत युद्ध होता क्या है। हम शीत युद्ध किसको कहेंगे, क्या है शीत युद्ध? तो प्यारे विद्यार्थियों, शीत युद्ध का मतलब है बिना किसी अस्त्र शस्त्र के जो युद्ध है उसको ही शीत युद्ध कहा जाता है। एक तरह से यदि मैं आपको बताऊं तो यह एक मनों का युद्ध है। थोड़ा सा यदि हम इसके विस्तार में जाएंगे, जब हम इसके विस्तार की बातें करेंगे, क्या हुआ कि जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच हमारा प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। उस प्रथम विश्व युद्ध में कि जब देखा कि इसमें बहुत ही जन और धन की हानि हुई, तो ऐसे में मैं आप लोगों को शीत युद्ध की जो पटकथा है वो कैसे लिखी गई उसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ जब 1918 में इस तरह से इस विश्व युद्ध में मुख्य रूप से जन और धन की हानि हुई, तो एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई जिससे सारे विश्व में एक शांति स्थापित हो सके, शांति का निर्माण हो सके। लेकिन जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने देखा कि इस संयुक्त राष्ट्र संघ से तो कहीं ना कहीं मेरी जो ताकत है या मेरा जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, तो उसने क्या किया कि राष्ट्रीय जो संघ था उस राष्ट्रीय संघ से धीरे धीरे हटने लगा और अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए कहीं पे परमाणु हथियार बनाना या दूसरे देशों के साथ में अपने अच्छे से रिश्तों को कायम करना, इस तरह की चीज़ें करने लग गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही राष्ट्र संघ से अमेरिका धीरे धीरे अलग हुआ, दूसरा विश्व युद्ध के कगार पे पूरा विश्व खड़ा हो गया। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, आप सभी को पता है इसका, और ये 1945 में समाप्त हुआ। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसके साथ ही ये युद्ध था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। जब हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं तो हमें पता चला कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो दो गुटों के बीच में लड़ा गया था। कौन कौन से थे वो? एक तो मित्र राष्ट्र था, समूह था, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन थे। और दूसरी था ध्रुवीय राष्ट्र, जर्मनी, इटली तथा जापान उसमें शामिल थे। अब जब 1945 में काफ़ी शिक्षाविद और जो आलोचक हैं उनका ये भी मानना है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता कि इस युद्ध को मैं बिना परमाणु हथियार के ये युद्ध समाप्त हो सकता था, लेकिन अमेरिका ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए हिरोशिमा नागासाकी पे क्या करा गया, वहाँ पे उन्होंने परमाणु बम डाला, सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि मेरा विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली कोई देश है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन इससे थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ा, और विपरीत प्रभाव क्या पड़ा कि जैसे ही ये युद्धोत्तर जो काल था इससे जो बाकी के जो देश थे उनमें तनाव उत्पन्न हो गया, और इसका कारण ये हुआ कि जो विश्व है वो दो ध्रुवों में बट गया। दो महाशक्तियाँ विश्व के सामने आ गई, जिसमें एक थी महाशक्ति, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका, और जो दूसरी महाशक्ति थी वो थी संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बात आती है कि ये शीत युद्ध क्या है,
पहले सबसे पहले अब इसका अर्थ समझाते हैं कि शीत युद्ध होता क्या है। इसके अर्थ के बाद में फिर हम आगे चलेंगे कि क्या कारण था इस शीत युद्ध के, क्या विशेषताएं थी, सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि शीत युद्ध, पहले तो इस बात को आप ज़रूर याद रखना कि जो शीत युद्ध है वो दो महाशक्तियों के अंदर, जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे, उनके जो संबंधों के बीच में जो तनाव था, उसको अभिव्यक्त करने वाला जो सबसे अधिक उपयुक्त शब्द था वो ही शीत युद्ध था, कोल्ड वार जिसे कहा जा सकता है। क्या है शीत युद्ध, किसे कहेंगे आप शीत युद्ध? तो प्यारे विद्यार्थियों, शीत युद्ध का जो अर्थ है, शीत युद्ध का जो अर्थ है उसको मैं आपको बताता हूँ अभी। शीत युद्ध किसे कहेंगे आप, क्या है शीत युद्ध? तो आप कॉपी में भी नोट भी कर सकते हैं कि शीत युद्ध क्या है, किसे हम शीत युद्ध कहेंगे। तो जो शीत युद्ध का जो अर्थ है, शीत युद्ध है वो शीत युद्ध का मतलब बिना किसी शस्त्र के मनुष्यों के जो मन है, मनों में लड़े जाने वाला युद्ध है, वो शीत युद्ध कहलाता है। बताया जाता है कि उस समय जो शीत युद्ध था, सोवियत संघ तथा अमेरिकी जो संबंध थे, उसकी ऐसी स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक उनके संबंध भी थे, और लेकिन संबंध अच्छे होते हुए भी वो परस्पर एक दूसरे का शत्रु का भाव रखते थे। ये ही युद्ध था, ये ही शीत युद्ध कहलाता है। यदि मैं अपनी लैंग्वेज में आपको कहूँ कि शीत युद्ध के अर्थ के बारे में बताऊँ, तो शीत युद्ध आप कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी बिना हथियारों के लड़े जाने वाला युद्ध है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करें तो आप अपने घर की बात कर सकते हैं। घर का मतलब कि हम, जैसे कि घर के अंदर लेडीज़ हैं दो और उनके बीच में एक तरह से वाक युद्ध या दोनों के आपस में विचार नहीं मिलते हैं, तो घर में अक्सर थोड़ी बहुत जो मनमुटाव सा चला रहता है और जिसमें पूरी तरह से अशांति रहती है। देखना, आप ये देखोगे अच्छे से कि उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी शस्त्र नहीं है, कोई भी लकड़ी वगैरह, इससे भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है। ये ही जो युद्ध है, इसी युद्ध को शीत युद्ध नाम दिया गया। इसको शीत युद्ध को एक कहते हैं कि शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त है ना, अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति, उसके शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का जो प्रयत्न करते थे, ये ही शीत युद्ध कहलाता था। इसका रण क्षेत्र पूरी तरह से मानव का मस्तिष्क था, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसको वार ऑफ नर्वस भी कहा जाता था, स्नायु युद्ध भी कहा जाता था। दूसरे शब्दों में यदि कोई शीत युद्ध का अर्थ आपसे जानना चाहे तो आप सीधा सा आंसर दोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत के रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब ये तो यहाँ तक तो बात आई कि शीत युद्ध का अर्थ के बारे में, और शीत युद्ध के अर्थ को आप भली भांति आप बता भी सकते हो कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो दो महाशक्तियाँ थी उस समय पे दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, उनके बीच में एक तरह से सशस्त्र युद्ध ना होके भय का, आतंक का, असुरक्षा, अनिश्चय, वैचारिक घृणा लगा लीजिए, आप सैनिक शक्ति की स्पर्धा लगा लीजिए, एक तरह से आप ये सोचिए कि एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी जो श्रेष्ठता साबित करनी थी, उनकी जो गतिविधियाँ थी, वो एक ऐसा वातावरण उन्होंने उन गतिविधियों ने बना दिया था जो पूरी तरह से तनावपूर्ण था, और वो ही शीत युद्ध कहलाया। अब ये तो था शीत युद्ध का अर्थ। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि शीत युद्ध की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो बहुत सारे विद्वान थे, उन विद्वानों ने शीत युद्ध की जो परिभाषा है वो अलग अलग तरीके से दी है, डेफिनेशन दी है, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं जोसेफ फ्रैंकल। जोसेफ फ्रैंकल के अनुसार शीत युद्ध को दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों और प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है।
कह रहा है कि एक तरह से जब हमारा किसी के साथ मनमुटाव हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम एक राजनीतिक दांवपेच खेलते हैं, चाल खेलते हैं बहुत सारी, जिससे कि उसको किसी ना किसी तरह से नीचा दिखा सके और अपना वर्चस्व कायम कर सके। यही बात जोसेफ फ्रैंकलिन ने कही थी कि जो शीत युद्ध है ये दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों और प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। ऐसे ही दूसरे विद्वान हमारे सामने आए जिन्होंने भी शीत युद्ध के बारे में बताया, वो थे डॉक्टर एम.एस. राजन। और इनका कहना था कि शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है, दो विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। ये कहना था डॉक्टर एम.एस. राजन के अनुसार। यदि हम इन दोनों परिभाषाओं की बात करें तो संक्षेप में हम ये एक स्पष्ट हो जाता है हमारे सामने कि वास्तव में जो शीत युद्ध है वो विश्व की दो महाशक्तियों के बीच सशस्त्र युद्ध नहीं था, परंतु भय, असुरक्षा, वैचारिक घृणा एवं कूटनीतिक दांवपेच द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने आदि गतिविधियों का एक तनावपूर्ण वातावरण था, जो सशस्त्र युद्ध से भी अधिक खतरनाक था। ये डेफिनेशन है कोल्ड वार की। अब हमारे दिमाग में सीधा सा एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे जो शीत युद्ध था वो आखिर में इसका कारण क्या था, ये शीत युद्ध कैसे आया, ये शीत युद्ध कैसे खड़ा हुआ। तो उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। इस शीत युद्ध से उभरने से पहले दो महाशक्तियाँ हमारे विश्व के अंदर उभरी थी, जिनका जिक्र मैं शुरुआत में भी कर चुका हूँ। मैं दो महाशक्तियाँ हमारे सामने आई, जिसमें एक थे संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही ये दोनों महाशक्तियाँ, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होते के साथ में दोनों महाशक्तियाँ आप हमारे सामने उभरी। और दोनों महाशक्तियों के अंदर उनकी विचारधाराएं बिल्कुल ही अलग सी विचारधाराएं थी। ये कहें कि विरोधी विचारधाराओं के रूप में दोनों महाशक्तियां उभरी। संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूंजीवादी विचारधारा को अपनाता था, जबकि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है सोवियत जो संघ है वो साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व करता था। यही कारण है कि दोनों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हुआ और वो संघर्ष आगे ले जाके, और वो संघर्ष किस में जाके कन्वर्ट हुआ, वो संघर्ष जाके एक नया दौर आया और जिसको हम शीत युद्ध का दौर भी कहते हैं। इसके कौन कौन से कारण थे शीत युद्ध के दौर के? तो इसका जब सबसे पहला जब कारण आता है, कारण की बात करते हैं हम कि शीत युद्ध के कौन सा कारण था, तो सबसे पहले आता है कि दोनों के बीच में पूंजीवादी और जो साम्यवादी विचारधारा था, एक कहता था, एक पूंजीपति को मानता था सबसे ऊपर और एक साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व करता था। तो इन दोनों का वो आपस में एक दूसरे देशों के साथ में प्रसार करने लग गए, एक दूसरे देशों को आपस में जोड़ने लग गए, उन देशों के साथ में अपने एक तरह से अच्छे रिलेशन बना के उनको अपनी तरफ लेके आने लग गए। कहने का मतलब, जब हम क्लास में रहते हैं और क्लास के बच्चे दो गुटों में बट जाते हैं तो क्या किया जाता है कि एक गुट दूसरे गुट के दो गुट बन गए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उन गुटों में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो क्या करते हैं, दोनों के दोनों गुट अपने अपने विचारधाराओं के अनुसार अपनी तरफ सम्मिलित करने की इच्छा जाहिर करते हैं, या जो भी कोशिश करते हैं वो सम्मिलित करने के लिए कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, इससे उनके दिमाग में ये रहता है कि यदि मेरी तरफ ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो मेरा वर्चस्व का यहाँ पे कायम हो जाएगा और सबसे ऊपर मुझे ही माना जाएगा। ये विचारधारा, ऐसी कैसी विचारधारा इन दोनों महाशक्तियों के रूप में भी थी। पूंजीवादी जो विचारधारा के जो देश थे जिनका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया, वो कहता था कि ये विचारधारा अच्छी है और आपको इसके साथ में जुड़ना चाहिए। और ऐसा कैसा कहना था साम्यवादी विचारधारा के नेतृत्व करने वाले सोवियत संघ का भी। दूसरा इनके बीच में एक जो मुख्य कारण था शीत युद्ध का, वो था कि सोवियत संघ था उसके द्वारा एक याल्टा समझौते का पालन न किया जाना। याल्टा समझौता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये याल्टा समझौता क्या था। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए और नोटबुक में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरे जो विश्व युद्ध था, उस विश्व युद्ध के दौरान लगभग फरवरी 1945 के अंदर रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, ये तीन मुख्य नेता थे उस समय पे,
इन्होंने इनके बीच में एक जो इन्होंने देखा कि इस समय पे इतना सारा